हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ICT। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की 8 सितंबर यानी ट्यूसडे की वर्कशीट नंबर 56 डिस्कस करेंगे। ये वर्कशीट क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। तो बच्चों, ये वीडियो आज की इंग्लिश मीडियम में है। अगर आपको इस वर्कशीट की हिंदी मीडियम की लिंक चाहिए तो आप वीडियो के नीचे बने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करें और वहां जा करके आपको हिंदी मीडियम की वीडियो मिल जाएगी। और साथ ही आप ये वीडियो शुरू से लेके अंत तक बिना फॉरवर्ड किए पूरी देखें ताकि आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ जाए और फिर आप दोबारा रिप्ले करके क्वेश्चन आंसर्स को अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है उसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये सोशल साइंस की वीडियो है और आज की वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे लोकसभा के स्पीकर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आर लोकसभा एंड राज्यसभा। इन ऑर्डर टू फंक्शन स्मूथली, लोकसभा elects its speaker while the Vice President of India is the ex-officio chairman of Rajya Sabha। तो जैसा कि आपको पता है, पहले की वर्कशीट्स में भी हमने पढ़ा है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो इन ऑर्डर टू फंक्शन स्मूथली यानी लोकसभा जो है अच्छे से लोकसभा काम करे, उसके डे टू डे फंक्शन स्मूथली चले, इसके लिए लोकसभा स्पीकर इलेक्ट करता है और जो राज्यसभा है उसका चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, मतलब वो ऑटोमेटिकली बाय राइट वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। नाउ वी विल डिस्कस द फंक्शंस ऑफ लोकसभा स्पीकर, यानी लोकसभा स्पीकर के क्या रोल्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या कार्य हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड्स द सेशंस ऑफ द हाउस एंड कंडक्ट्स द बिजनेस ऑफ हाउस। लोकसभा स्पीकर जो है वो हाउसेस यानी लोकसभा और राज्यसभा के सेशंस को कंडक्ट करवाते हैं, डे टू डे फंक्शनिंग को देखते हैं। ही डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, यानी जो बिल्स पास होते हैं ये उनका काम होता है कि डिसाइड करना कि इनमें से कौन से बिल मनी बिल यानी कि मुद्रा बिल हैं और कौन से नहीं है। ही मेंटेन्स द डिसिप्लिन ऑन एंड डेकोरम इन द हाउस एंड कैन पनिश अ मेंबर फॉर अनरूली बिहेवियर। और इसके साथ ही इनका ये भी कार्य होता है कि सदन में यानी जो हाउस है उसमें अनुशासन और पीस और डिसिप्लिन मेंटेन हो, और अगर कोई भी सदस्य ऐसा है जो इसे फॉलो नहीं कर रहा है तो इनके पास राइट होता है कि वो उस मेंबर को पनिश कर सके या उसे सस्पेंड भी कर सकते हैं। He also permits the moving of various kinds of motions and resolutions such as motion of no confidence, motion of adjournment, motion of censure and calling attention notice। और सबसे मेन जो इनकी पावर होती है, ये सदन में जो मोशंस जो होते हैं, जो रेजोल्यूशन यानी जो प्रस्ताव होते हैं, उनकी मूवमेंट को भी देखना इनका काम होता है, इनका मेन काम होता है। जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव, या मोशन ऑफ एडजर्नमेंट हो गया, मोशन ऑफ सेंशर यानी मोशन ऑफ डिसअप्रूवल, जो वेरियस काइंड्स ऑफ मोशंस होते हैं उनकी भी सदन में मूवमेंट यही परमिट करते हैं, इनकी परमिशन से ये सारे मोशंस पास होते हैं। द स्पीकर डिसाइड्स द एजेंडा टू बी टेकन अप फॉर डिस्कशंस ड्यूरिंग मीटिंग। और जो स्पीकर होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि मीटिंग के दौरान हमें कौन कौन से एजेंडा यानी कौन कौन सी चीज़ों पे उन्हें डिस्कशन करनी है। तो यही था स्पीकर के बारे में। अब यहाँ पे आप देखो, इस बॉक्स में आपको कुछ स्पीकर्स के नाम दिए हुए हैं। ये 1952 से स्टार्ट है और नाम के साथ साथ इन्होंने कब से लेकर के कब तक एज ए स्पीकर काम किया, कार्य किया, वो डेट भी दी हुई है। एक बार हम पहले सारे नाम को पढ़ लेंगे। जैसे श्री गणेश वासुदेव मवलंकर, ये 1952 से 1956 तक स्पीकर थे ऑफ लोकसभा। श्री M.A. अयंगर, ये 1956 से 1962 में तक थे। यहाँ पे आप देखो 56 में इन्होंने छोड़ा स्पीकर का पद और 56 में ही इन्होंने वो पद को ज्वाइन कर लिया। इस तरीके से ये एक सीरियल वाइज दिया हुआ है सारे नाम। आप एक बार सारे नाम को रीड कर लो और साथ में दिए हुए डेट्स भी आप रीड कर लो। एंड श्री ओम बिरला 2019 टू टिल डेट, यानी कि टिल डेट यानी अभी तक जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो है ओम बिरला, जो करंट स्पीकर है। तो ये आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाला इन्फॉर्मेशन ये बॉक्स आप कॉपी में लिखो,
आप एक बार बस इसे रीड कर लो और आप अपने से ही आप कुछ ना कुछ फैक्ट इसमें देख सकते हो, जैसे कि कौन से स्पीकर थे जो सबसे लंबे समय तक स्पीकर पद पे रहे, या कौन से ऐसे थे जो सबसे कम समय तक रहे। ये आप एक बार पढ़ोगे तो आप देख पाओगे। जैसे यहाँ देखो आप 1977 टू 1977, यानी कि ये एक साल के अंदर अंदर ही इन्होंने स्पीकर पद को छोड़ दिया था, नीलम संजीवा रेड्डी ने। फिर यहाँ पे हमने देखा था 1980 टू 1989, यहाँ बलराम जाखर, ये करीब 9 साल तक ये स्पीकर बने रहे थे। तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्ट्स आपको इस बॉक्स में मिलेंगे, आप खुद से एक बार पढ़ के रीड कर लो। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। So our first question is write the name of present राज्यसभा चेयरमैन। तो आपको ये बताना है कि अभी प्रेजेंट में राज्यसभा के चेयरमैन कौन है। तो आंसर विल बी एम वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू जो है वो अभी करेंटली राज्यसभा के चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ फर्स्ट लोकसभा स्पीकर। अब ये जो आपको बॉक्स दिया हुआ है इसमें से आपको देख के बताना है कि जो फर्स्ट यानी सबसे पहले जो लोकसभा स्पीकर थे वो कौन थे। तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे जो सबसे पहला नाम होगा वही होंगे फर्स्ट स्पीकर। तो यहाँ पे आपको लिख देना आंसर में श्री गणेश वासुदेव मावलंकर, जो कि 1952 से 1956 तक स्पीकर थे। थर्ड क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा, राइट माय नेम। आई वाज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा, राइट माय नेम। यानी कि जो फर्स्ट फीमेल स्पीकर यानी जो महिला स्पीकर थी लोकसभा की, उनका नाम लिखना है आपको। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे दिया हुआ है श्रीमती मीरा कुमार, जो कि 2009 से 2014 तक स्पीकर रही थी। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो द आंसर विल बी मीरा कुमार फ्रॉम 2009 to 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू वर द स्पीकर ऑफ लोकसभा व्हाट फंक्शंस यू वुड हैव टू परफॉर्म, एक्सप्लेन। तो अगर आप लोकसभा के स्पीकर होते तो कौन कौन से फंक्शंस यानी कौन कौन से कार्य आप देखते या आप परफॉर्म करते। तो आंसर विल बी द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंडक्ट्स द बिजनेस इन द हाउस एंड डिसाइड्स whether a bill is a money bill or not. They maintain discipline and decorum in the house and can punish a member of unruly behavior by suspending them. They also permit the moving of various kinds of motions and resolutions such as motion of no confidence, motion of adjournment, motion of censure and calling attention notice as per the rules. तो जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं ये उनका काम होता है डे टू डे फंक्शनिंग जो है लोकसभा की वो देखना। उनके साथ ही जो बिल्स पास होते हैं उनमें से कौन से मनी बिल हैं और कौन से मनी बिल नहीं है ये भी देखना उनका काम है, ये डिसाइड करना उनका काम है। दे मेंटेन डिसिप्लिन एंड डेकोरम इन द हाउस, यानी हाउस में अनुशासन बना रहे ये भी वही देखते हैं लोकसभा के स्पीकर। एंड कैन पनिश अ मेंबर ऑफ अनरूली बिहेवियर बाय सस्पेंडिंग देम। और अगर कोई मेंबर का बिहेवियर सही नहीं है, कोई डिसिप्लिन और डेकोरम को भंग कर रहा है तो ही कैन ऑल्सो सस्पेंड हिम। दे ऑल्सो परमिट द मूविंग ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ मोशंस एंड रेजोल्यूशन सच एज मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, एडजर्नमेंट, मोशन ऑफ सेंसर एंड कॉलिंग अटेंशन नोटिस एज पर द रूल्स। और साथ ही जो वेरियस काइंड्स ऑफ मोशंस और प्रस्ताव जो पास होते हैं लोकसभा में उनको देखना, उनकी परमिशन देना मूवमेंट की, ये भी लोकसभा स्पीकर का ही कार्य है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आप चाहो तो ये सारे आंसर्स आप कॉपी में लिख सकते हो और आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर से लिखना है, बाकी ये जो बॉक्स है ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। ये वर्कशीट आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही आपके जो भी डाउट्स और क्वेरीज हैं आप वो भी हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन take care, stay safe and have a nice day.